सावन महीना क्यों माना जाता है शिव का? जब धरती हरियाली ओढ़ लेती है। सावन का महीना यानी बरसात, ठंडी हवाएं और प्रकृति की ताजगी। पर क्या आपने कभी सोचा है सावन को भगवान शिव का महीना क्यों माना जाता है? इसके पीछे सिर्फ धार्मिक नहीं, भावनात्मक और ब्रह्मांडीय रहस्य भी छिपे हैं। आइए एक पवित्र यात्रा पर चलते हैं। पौराणिक कथा, समुद्र मंथन और शिव का विषपान। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ। उसमें से 14 रत्न निकले, लेकिन एक घातक जहर भी निकला, हलाहल। वो जहर इतना प्रचंड था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब कोई नहीं आया आगे, न ब्रह्मा न विष्णु, लेकिन एक ही थे जो सृष्टि के कल्याण के लिए खड़े हुए, भोलेनाथ शिव। भगवान शिव ने वह विष पी लिया, परंतु पार्वती माँ ने तुरंत उनका गला पकड़ लिया, जिससे विष उनके कंठ में ही अटक गया। तभी से शिव का नाम पड़ा नीलकंठ। सावन का क्या संबंध है इस कथा से? जब शिव ने विषपान किया तब प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। धरती तपने लगी, अग्नि सी जलन होने लगी शिव के भीतर। तब देवताओं और ऋषियों ने उपाय निकाला। गंगाजल और वर्षा जल से शिव का अभिषेक किया गया। तभी से माना जाता है कि सावन की बारिश खुद प्रकृति द्वारा शिव का जलाभिषेक है। हर एक बूंद गंगाजल बनकर उनके तपते कंठ को ठंडक देती है। भावनात्मक पहलू। सावन केवल एक ऋतु नहीं, ये वो समय है जब भक्ति और प्रेम प्रकृति के रंगों में घुल जाते हैं। शिव की तरह त्याग करना, शिव की तरह सब कुछ पी जाना और फिर भी शांत रहना, यही तो है सच्चा शिवत्व। क्या करें सावन में? रोज शिवलिंग पर जल अर्पण करें, नमः शिवाय का जाप करें, सोमवार का व्रत रखें और सबसे जरूरी अपने भीतर के जहर को शांति से पीना सीखें, क्योंकि यही शिव की सीख है। सावन महीना क्यों आता है शिव का? पार्ट 2, प्रेम, तप और विवाह की कथा। हमने देखा कि कैसे शिव ने समुद्र मंथन का विष पीकर सृष्टि की रक्षा की और सावन की बारिश उस विष की तपन को शांत करने का प्रकृति का उपाय बनी। अब जानते हैं सावन में शिव और पार्वती माता की कथा, जो हमें प्रेम, तपस्या और प्रतीक्षा का अर्थ सिखाती है। पार्वती का तप और शिव को पाने की अद्भुत साधना। देवी पार्वती, शिव को पति रूप में पाने का संकल्प। पार्वती कोई साधारण नारी नहीं थी, वे हिमवान की पुत्री, स्वयं अदिति शक्ति थीं, परंतु उन्होंने शिव को स्वामी रूप में चुन लिया। लेकिन शिव तब योगी थे, तपस्वी थे, संसार से विरक्त, श्मशान में रहने वाले। कहाँ शिव का वैराग्य और कहाँ पार्वती का सौंदर्य। फिर भी पार्वती ने क्या किया? जंगल में चली गई, कांटों पर बैठी, केवल पत्ते खाए, फिर बिना जल के तप किया, फिर बिना श्वास लिए नमः शिवाय का जाप करती रही। सालों तक चलती रही ये तपस्या, और ये सब हुआ सावन के ही महीने में। क्यों? क्योंकि सावन का हर दिन शिव को समर्पित था। सावन का सोमवार वो विशेष दिन जब पार्वती एक व्रत रखती और शिव के ध्यान में लीन हो जाती। शिव का हृदय पिघल गया जब ब्रह्मा जी और ऋषियों ने शिव को पार्वती की कठोर तपस्या की जानकारी दी। तब उन्होंने स्वयं प्रकट होकर कहा, जिस नारी ने मुझे पाने के लिए इतना त्याग किया, मैं उसे अपने हृदय में स्थान दूंगा। और सावन की पूर्णिमा के दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ। इसलिए हर सावन सोमवार को कन्याएं पार्वती की तरह व्रत रखती हैं कि उन्हें भी शिव जैसा तपस्वी, सच्चा और निष्ठावान जीवन साथी मिले। और विवाहित महिलाएं करती हैं कि उनका विवाह भी शिव पार्वती जैसा अटूट और समर्पित बना रहे। सावन हमें सिखाता है, प्रेम हो तो पार्वती जैसा समर्पण में डूबा, योग हो तो शिव जैसा भीतर से गहरा, और विवाह हो तो शिव पार्वती जैसा दिव्य और स्थायी। सावन क्यों माना जाता है शिव का महीना? पार्ट 3, सावन के 4 सोमवारों का रहस्य। गूढ़, भावनात्मक और आध्यात्मिक ज्ञान से भरा भाग जो मन को भीतर तक छू ले। रिकैप। पार्ट 1 में आपने जाना कि कैसे शिव ने हलाहल विष पिया और सावन की बारिश उनका जलाभिषेक बन गई। पार्ट 2 में देखा पार्वती की कठोर तपस्या और शिव पार्वती विवाह की दिव्य कथा। अब जानते हैं सावन के 4 सोमवारों का गहरा रहस्य। क्या है सावन के सोमवारों की विशेषता? सावन महीने में हर सोमवार एक अलग आध्यात्मिक ऊर्जा और भाव का प्रतिनिधित्व करता है। इन चारों सोमवारों को श्रावण सोमव्रत कहा जाता है।
इनके पीछे केवल परंपरा नहीं, एक बहुत गहरा ऊर्जा चक्र जुड़ा है। पहला सोमवार, समर्पण, श्रद्धा का बीज। ये सोमवार शिव के त्याग और तपस्या को समर्पित होता है। भक्त इस दिन अपने भीतर के अहंकार को छोड़कर शिव को अर्पित करते हैं। भाव, हे शिव, मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ तुम्हारा है। दूसरा सोमवार, प्रेम, भक्ति का अंकुर। ये दिन पार्वती के प्रेम और तप की भावना को समर्पित है। युवा कन्याएं इस दिन व्रत रखती हैं, शिव जैसा पति पाने की कामना से। भाव, मैं तुम्हें पाने नहीं, तुम्हें चाहने के लिए प्रेम करती हूँ। तीसरा सोमवार, संयम, आत्मबल का वृक्ष। ये दिन तप, साधना और ध्यान का प्रतीक है। इस सोमवार को विषय विकारों से दूर रहकर केवल आत्मचिंतन किया जाता है। भाव, मैं बाहर नहीं, अब भीतर देखूंगा। चौथा सोमवार, मिलन, आत्मा और परमात्मा का संगम। ये सोमवार शिव पार्वती विवाह का प्रतीक होता है। आत्मा पार्वती और परमात्मा शिव का मिलन, यही मोक्ष है। भाव, मैं ही तुम हूँ, तुम ही मैं, अब कोई भेद नहीं। इन 4 सोमवारों को एक तप की यात्रा माना जाता है। सोमवार प्रतीक, उद्देश्य। पहला, श्रद्धा समर्पण का बीज बोना। दूसरा, प्रेम भक्ति को जागृत करना। तीसरा, तप भीतर की साधना। चौथा, मिलन शिवत्व की प्राप्ति। सावन हमें सिर्फ शिव की पूजा नहीं सिखाता, ये हमें अपने भीतर शिव को पहचानने की साधना देता है। हर सोमवार एक सीढ़ी है, जहां से आत्मा ऊपर चढ़ती है और परमात्मा तक पहुंचती है। क्या करें इन सोमवारों में? रोज नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। बेलपत्र, दूध और जल से शिवलिंग पर अभिषेक करें। अहंकार, लालच और काम से खुद को दूर रखें। और सबसे जरूरी, भीतर की शांति से जुड़े। आगे क्या? पार्ट 4 में जानिए सावन में शिव को क्या अर्पण करना चाहिए और क्या भूल से भी नहीं करना चाहिए। धार्मिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारणों के साथ। चाहे तो इस पूरी सीरीज पर मैं आपके लिए वीडियो स्क्रिप्ट, आवाज, थंबनेल, इमेज सीरीज तैयार कर सकता है। सावन क्यों आता है शिव का महीना? पार्ट 4, शिव को क्या अर्पित करें और क्या नहीं। आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक आधार पर पूरी जानकारी आपके दर्शकों और दिल दोनों को भाएगी। पार्ट 1 से 3 रिकैप। पार्ट 1, शिव ने हलाहल पिया, सावन में वर्षा से उनका अभिषेक। पार्ट 2, पार्वती का तप और शिव पार्वती विवाह। पार्ट 3, 4 सोमवार और उनकी आध्यात्मिक यात्रा। अब जानिए शिव को सावन में क्या अर्पित करें। सिर्फ रस्म नहीं, हर वस्तु का गहरा भाव और महत्व होता है। 1, बेलपत्र, बिल्वपत्र। भाव, 3 पत्तियां, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश या शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक। विज्ञान, इसकी शीतलता शिवलिंग की ऊर्जा संतुलित करती है। कैसे चढ़ाएं? साफ, टूटे बिना, नमः शिवाय कहते हुए। 2, गंगाजल या स्वच्छ जल। शिव के हलाहल विष को ठंडक देने के लिए। गंगाजल पवित्रता और श्रद्धा का प्रतीक। 3, दूध और दही। शिव को सात्विक और शीतल चीजें प्रिय हैं। दूध चढ़ाने से मन में शांति आती है। 4, धतूरा और भांग। यह विषैले होते हुए भी शिव को प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि शिव विष के स्वामी हैं, वो नकारात्मकता को स्वीकार कर दिव्यता में बदलते हैं। 5, शिव मंत्रों का जाप। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र, रोग, भय, मृत्यु से रक्षा। शिव को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? 1, तुलसी के पत्ते। तुलसी विष्णु जी को प्रिय हैं और शिव को नहीं चढ़ती। धार्मिक कारण, तुलसी ने शंखचूड़ से विवाह किया था, जिसे शिव ने मारा था। 2, केतकी के फूल। शास्त्रों में वर्णित है कि इसने झूठी गवाही दी थी ब्रह्मा के पक्ष में, इसलिए शिव ने इसे श्राप दिया कि ये उन्हें अर्पित नहीं होगा। 3, काले तिल और काले वस्त्र। शिव सादा, सात्विकता और शांति के प्रतीक हैं। काला रंग तामसिक ऊर्जा दर्शाता है, इसलिए वर्जित। सिर्फ चढ़ाना ही नहीं, भाव भी शुद्ध होना चाहिए। शिव को सबसे प्रिय चीज है आपका सच्चा मन, आपकी भक्ति और मौन। जब आप पूरी श्रद्धा से नमः शिवाय बोलते हैं, वो बेलपत्र से भी ज्यादा मूल्यवान है। खास सुझाव वीडियो में दिखा सकते हैं। वस्तु भावार्थ लाभ। बेलपत्र त्रिनेत्र का प्रतीक, मन की शुद्धता।
दूध शांति तनाव कम का महीना, गंगाजल पवित्रता ऊर्जा पूर्ण व्रत विधि और सावधान नकारात्मकता का त्याग, साहस नियम विज्ञान और भावनाओं से जुड़ी पूरी जानकारी। पिछले भागों का सारांश। पार्ट 1, शिव ने हलाहल विष दिया, सावन बना उनका शीतलता का महीना। पार्ट 2, पार्वती का तप और शिव पार्वती का विवाह। पार्ट 3, सावन के 4 सोमवार, श्रद्धा से मोक्ष की यात्रा। अब जानिए सावन सोमवार की व्रत विधि क्या है और इस दौरान कौन सी बातें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। सावन सोमवार व्रत कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप पूरी विधि। 1, सवेर उठकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ हल्के रंग के वस्त्र पहने। मन में संकल्प लें, मैं आज शिव का व्रत श्रद्धा से कर रहा हूँ। 2, शिवलिंग का पूजन करें। पूजन सामग्री: बेलपत्र, दूध, दही, शहद, गंगाजल, धतूरा, भांग, सफेद फूल, चावल, भस्म, दीपक, धूप, नैवेद्य, मीठा फल। विधि: 1, सबसे पहले शिवलिंग को जल से स्नान कराएं। 2, फिर दूध दही शहद से पंचामृत स्नान करें। 3, बेलपत्र चढ़ाते हुए बोलें नमः शिवाय। 4, गंगाजल से अंत में स्नान कराएं। 5, दीपक जलाएं, धूप दिखाएं। 6, शिव की आरती करें, जय शिव ओंकारा। 3, मंत्र जाप करें, नमः शिवाय कम से कम 108 बार या महामृत्युंजय मंत्र, विशेष लाभ। 4, व्रत रखें, दिन भर फलाहार करें, फल, दूध, पानी। व्रतधारी दिन भर शिव ध्यान करें। शाम को फिर से शिव आरती करें और फिर फल ग्रहण करें। सावन में क्या नहीं करना चाहिए, धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भूल क्यों न करें। तुलसी अर्पित करना, शिव को तुलसी प्रिय नहीं, ये विष्णु जी को प्रिय है। केतकी का फूल, शिव को इसने धोखा दिया था, वर्जित है। लहसुन प्याज तामसिक भोजन, व्रत में मानसिक शुद्धता भंग करता है। कटु भाषण, झगड़ा, सावन आत्मशुद्धि का महीना है, ना कि विवाद का। व्रत में अनाज खाने से शरीर भारी होता है, ध्यान कमजोर। क्यों रखे सावन सोमवार व्रत, शिव कृपा प्राप्ति के लिए, पारिवारिक सुख, विवाह, संतान और मन की शांति, और सबसे बड़ा कारण आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम। बोनस, सावन का गहरा संदेश, बारिश बाहर की नहीं, अपने भीतर की आग बुझाने की है। व्रत सिर्फ खाने का नहीं, विचारों का त्याग करने का है। पूजा सिर्फ शिवलिंग की नहीं, अपने भीतर के शिव की होनी चाहिए। अगला भाग पार्ट 5, शिव की 5 सबसे रहस्यमयी और रोमांचक लीलाएं।